DSSB 2/17 पोस्ट कोड का रिज़ल्ट आ गया था। कट ऑफ एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई। इतना तो एक्सपेक्ट किया गया था कि कट ऑफ बढ़ेगी, पर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर भी काफ़ी बढ़ी। जिन बच्चों का हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं हुआ है या कुछ नंबर से रह गए हैं वो वेटिंग लिस्ट का वेट करें, बाकी अपनी दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी करें। अब काफ़ी बच्चों के मन में डाउट्स आ रहे थे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या चीज़ होती है, और काफ़ी सीटें सीटें तो काफ़ी सारी थी, बट काफ़ी सारी सीटें वैकेंट रह गई हैं, उनको क्यों नहीं फिल किया गया, ये डाउट काफ़ी बच्चों के मन में था। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है ना। वैसे ये वाला डाउट मैंने आपको एक पहले वीडियो में क्लियर किया था, जहाँ पे हमने लॉजिकल प्रिडिक्शन करी थी कट ऑफ की। कोई नहीं, मैं आपको इस वीडियो में फिर से बता देता हूँ कि क्या होता है सब। तो ये तो रिज़ल्ट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी, ठीक है ना। अगर अभी आज अब हम यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। जो भी पोस्ट कोड थी, अब आपकी कितनी वैकेंसी थी कैटेगरी में, किस में, वो सब भूल जाइए, इस पे फोकस करिए। ये सारी कैटेगरी के लिए बात सेम यही है, ये मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इस पे फोकस करिए कि मान लो यूआर कैंडिडेट्स की 400 सीटें हैं, ठीक है ना, और 804 स्टूडेंट पास किए गए। ये मेरा एग्जाम्पल है। अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड मत सोचिए, इस एग्जाम्पल को सुनिए, देखिए, ठीक है ना। यूआर कैंडिडेट की 400 सीट्स हैं, 804 स्टूडेंट्स पास किए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ई डोजियर जिन्होंने भरा है वो 804 स्टूडेंट्स ने डोजियर भरा है, ठीक है। अब होगा क्या, ये सारी ओ एच 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 वी एच एक्स सर्विसमैन और एस पी, इन सब की 233 सीटें वैकेंसी में हैं, ठीक है ना। 400 जनरल कैंडिडेट्स हैं, 233 सीटें टोटल हैं। मतलब 233 सीट्स का टोटल का मतलब है उसमें एससी कैंडिडेट्स की भी इंक्लूड है, ओबीसी कैंडिडेट्स की भी इंक्लूड है, और एसटी कैंडिडेट्स की भी इंक्लूड है, ठीक है ना। यूआर कैंडिडेट की सीटें 400 है, 804 स्टूडेंट्स ने डोजियर भरा है यूआर के ही। अब ये 233 टोटल सारी कैटेगरी की सीटें हैं, ठीक है ना। पर बच्चे जो पास किए गए हैं डोजियर के लिए वो हुए हैं 84 बच्चे बस, ठीक है ना। तो मतलब 233 टोटल सीटें थी और 84 सीट्स मतलब बच्चे पास किया है 84 ने, ठीक है ना। अब ये मान के चलो कि 400 सीटें तो यूआर कैंडिडेट की थी, पर 124 सीटें जो कि बिलोंग करती थी पी एच 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 ओ एच एक्स सर्विसमैन और एस पी कैंडिडेट से, वो सीटें जितनी थी 400 में से वो थी 124। ये आप मान के चलो, ये पता नहीं होता है कि कितनी सीटें होगी, पर ये 124 सीटें बिलोंग करती थी इस कैटेगरी से, पी एच 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 ओ एच इन सब की कैंडिडेट से रिलेट करती थी, ठीक है ना। 124 थी। यहाँ पे एग्जांपल हमने 233 टोटल ली है, ये 124 यूआर कैंडिडेट्स की थी केवल, ये पता नहीं होता है पर मान के चलो इतनी थी। तो अब बची 276 सीट्स, इतनी सीट्स बची। मतलब इतनी सीट्स पे जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होंगे जो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते होंगे, पी एच 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 ओ एच एक्स सर्विसमैन एस पी से, ये सीटें 276 276 ये केवल यूआर कैंडिडेट के लिए थी, ठीक है ना। अब होगा क्या, 124 में से 44 बच्चे सेलेक्ट हुए इस कैटेगरी में से, ठीक है ना। जनरल की जो 124 सीटें थी इन कैटेगरी से बिलोंग करती थी, उसमें से केवल 40 बच्चे पास हुए बस, जिन्होंने डोजियर भरा। बाकी 80 सीट वैकेंट्स रह गई, ठीक है ना, 80 सीट्स वैकेंट्स रह गई। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने 276 का तो रिजल्ट निकाल दिया। 276 कैंडिडेट जो केवल यूआर कैंडिडेट्स के थे वो तो उनका तो रिजल्ट निकाल दिया, और बाकी जो ये 44 सेलेक्ट हुए हैं इनका भी रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है ना। अब बच्चे कह रहे हैं कि जो ये 80 सीट्स वैकेंट रह गई हैं इसका रिजल्ट क्यों नहीं निकाला, ये डाउट्स है, ये डाउट है, ठीक है ना। तो एक चीज़ होती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, आप इसे रूल समझिए या कुछ भी समझिए, ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा वहाँ पे भी मेंशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर हॉरिजॉन्टल आप वर्ड पे ही जाओगे ना, हॉरिजॉन्टल का मतलब है जो कि सीधा चलता है, ठीक है ना, जो सीधा है, ना ऊपर ना नीचे, जो सीधा चलेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे 124 सीटें जो जनरल कैंडिडेट की थी जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करती थी, पी एच 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 ओ एच एक्स सर्विसमैन एस पी से, ठीक है ना, इनकी सीटें इंक्लूड होगी जनरल में, ठीक है ना। अब इनकी सीट
पे बच्चे जितने आएंगे वो तो ले लिए जाएंगे, बाकी सीट जो बचेगी इन कैंडिडेट्स की, उसको आप सोच रहे होंगे उसको कि यूआर कैंडिडेट्स को क्यों नहीं दे रहे। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहता है कि जो ये पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन ये सब होते हैं, इनकी जो सीटें बचती है उनको यूआर के नॉर्मल कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा, ये उन्हीं के लिए ही होगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये कहता है ये सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी। अगर उनकी सीट बचती है तो ये यूआर नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी, ये उनके लिए ही आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, उनको नहीं दी जाएगी, और वो वैकेंट इसलिए छोड़ दी जाती है। समझ रहे हो आप? ये 80 सीट जो खाली रह गई हैं, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये कहता है कि ये नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स को नहीं दी जाएगी। ये कैटेगरी, ये 80 सीटें, 124 वो 80 सीटें ये बिलोंग करती हैं PH HH और सर्विसमैन से। तो ये सीटें आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, या तो ये इनको मिलेगी या आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, बट यूआर के नॉर्मल कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगी। ये कहता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो रिजल्ट में कोई भी कमी नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि DSSB ने उनके साथ धोखा किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेंशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं और कह रहे हैं हम केस करेंगे केस करेंगे। 61-15 के रिज़ल्ट में भी यही सब सीन हुआ था, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। केस करेंगे केस करेंगे, DSSB ने कोई धोखा नहीं किया है, बिल्कुल रिज़ल्ट बढ़िया निकाला है। फ्रॉड्स कैंडिडेट नहीं पकड़े गए हैं, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी रिज़ल्ट जो वैसे निकाला गया है उसमें कोई कमी नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना मानना पड़ेगा ये कि आप जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया है उसका तो बहुत बढ़िया है। जिन बच्चों का नहीं हुआ है या कुछ नंबर से रह गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम केस करेंगे, पर आपको ये मानना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा कि आपका उसमें नहीं हुआ है। इसमें DSSB ने रिज़ल्ट निकालने में कोई वो नहीं करी है, आपके साथ धोखाधड़ी। ये सीटें जो खाली छोड़ी गई है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी। बाकी जिनका 1-2 नंबर 2-3 नंबर कम है कट ऑफ से, वो वेटिंग लिस्ट का भी वेट करें। बाकी अपने और एग्ज़ाम की भी तैयारी रखें, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत आपको हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। बाकी रिज़ल्ट में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है, फ्रॉड कैंडिडेट नहीं पकड़े गए हैं, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी रिज़ल्ट वैसे जो निकाला गया है वो ठीक है। वैकेंसी जो वैकेंट रही है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कारण रही है, ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।